जोरदार, ये बड़ा ही खूबसूरत क्षण होता है, तो इसके लिए जोरदार तालियां तमरी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन एक बार फिर मैं डॉक्टर आशीष चंद्र वर्मा जी से अब मैं गुजारिश करूंगा श्री जी एस सोफी साहब से। इन गाइडलाइंस से हमारे फार्मर्स को समझ आएगा कि किस तरह से हम काम करेंगे। इसके बाद प्रोग्रेसिव कोल्ड वाटर फिश फार्मर महजूद साहब के बाद अगला नाम उमर अकबर जाद, ये जोरदार तालियां प्लीज। इसके बाद अगला नाम जैदुल अहद। इसके बाद अगला नाम मोहतरमा साद। इसके बाद बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। अगली आज के दिन ये यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड हासिल करके जा रहे हैं। ये भी श्रीनगर से हैं और बिजनेस को बढ़ाने हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी में जो ये क्रेडिट कार्ड आज हासिल कर रहे हैं मंजूर अहमद भट्ट है अनंतनाग से, जोरदार तालियां के लिए। इस स्टार्टअप कैटेगरी में अगला नाम, इसके बाद अगला नाम राकेश कुमार जी का। जी हाँ, श्री राकेश कुमार जी जम्मू से आए हैं, बेस्ट स्टार्टअप्स की कैटेगरी के। 951 लाख का ये सेक्शन ऑर्डर सारा बानो जी के लिए, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं अब अगली जोरदार तालियां हमारे इन नौजवानों के लिए। पहले तो मैं जनाब राजीव रंजन सिंह साहब और उनके साथियों का दिल की गहराइयों से पहले तो इस्तकबाल करना चाहता हूं और फिर शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रीनगर चुना इस बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि आज कोल्ड वाटर फिशरीज को किस तरह और बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए रखा गया है। कोल्ड वाटर फिशरीज आज हम सबको रोज कुछ नया सीखना चाहिए। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि जब हम कोल्ड वाटर फिशरीज के हवाले से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, शायद उन इलाके जहाँ थोड़े बहुत पहाड़ नजर आएंगे वहाँ पे, और अगर हमें मुकाबला करना होगा तो इन्हीं से करना होगा, अगर कुछ सीखना होगा तो इन्हीं से सीखना होगा। लेकिन आज कुछ नया ही पता चला। आज पता चला कि हम जो कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में बात करते हैं वो सिर्फ अब पहाड़ों तक बात नहीं रहती। आज हमारे दरमियान एक हैदराबाद के नौजवान बैठे हैं जिन्होंने हैदराबाद में अपना उसको किस नाम से पुकारूं, मैं फैक्ट्री ही कहूँ, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री में अब वो ट्राउट की प्रोडक्शन करते हैं और लगभग जो मैंने सुना आज 200 मेट्रिक टन जो है पैदावार ट्राउट की जो है फैक्ट्री में। मतलब ये कि हम लोग जो पहाड़ और झील और दरियों की बात करते हैं और कहते हैं कि हम ट्राउट प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, हमें थोड़ा सा अब एहतियात करना होगा। हमें थोड़े अपने तकनीक जो है वो ठीक करने होंगे। हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ मछली पालन करने वाले जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने फिशरीज का एक काम लिया हुआ है, जिन्होंने सोचा है कि वो फिशरीज के जरिए जो है तरक्की करेंगे,
इनका बढ़ावा किस तरह हो, इनको हम किस तरह से और मजबूत कर सकें, दूर दराज इलाकों में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग का काम किस तरह ठीक किया जाए। 3 चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। पहले तो साइंस का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर गनाई साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये डिपार्टमेंट उनका है, उन्हें हमें बताना होगा कि कौन से नए टेक्निक्स ऐसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन सा रिसर्च किया जा सकता है जिसके तहत कोल्ड वाटर फिशरीज को जो है एक बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बनती है कि किस तरह इसको एक सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, किस तरह हम कोल्ड वाटर फिशरीज का इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी आबो हवा जो है उसको नुकसान ना हो, हमारी जो स्टॉक है वो कम ना हो। ये, और तीसरी बात फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें कमाई किस तरह आप लोगों की बढ़ाई जा सके, आपकी कमाई को किस तरह बचाया जा सके। मौसम बदल रहा है, कौन अंदाजा कर सकता था कि मार्च छोड़िए फरवरी के महीने में इतनी गर्मी होगी श्रीनगर में जो हमने पिछले महीने देखा। मार्च के पहले हफ्ते में हमारे पेड़ों में जो है फूल निकलने शुरू हुए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन शुरुआत जो है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा, लेकिन आज हम तैयार हैं, परसों जो है ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मौसम भी बदल रहा है, मौसम के बदलने की वजह से इन चीज़ों पे असर पड़ेगा। और फिर जैसे अभी कहा गया, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं कर रहे। अब जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोल्ड वाटर फिशरीज जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में रखना, इसकी अपनी एक अहमियत है और एक हमें फायदा होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चलेगा कि बाकी क्या कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस कोल्ड वाटर फिशरीज के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर को चुना, और केवल चुना नहीं बल्कि आने के पहले अनंतनाग में एक क्लस्टर भी स्वीकृत किया 100 करोड़ रुपए की लागत से। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये आयोजन इस बात को दर्शाता है कि भारत सरकार पूरी ताकत से इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के जीवन को रूपांतरित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार हर कदम पर फिश फार्मर्स, उनकी फैमिलीज के साथ खड़ी है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अनेक बातें बताई हैं। मुझे लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा कि उन बातों को दोहराया जाए, आंकड़े भी पढ़े गए हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण पहल का जो उद्देश्य है, मुझे लगता है वो सतत विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी सहायता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मछुआरों तथा फिश फार्मर्स की आय की वृद्धि के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ब्लू रिवोल्यूशन के मार्ग को कैसे और प्रशस्त किया जा सकता है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के समर्पित प्रयासों से आज भारत दुनिया में, जैसा मेरे पूर्व में बताया गया, मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग अभी 8% का योगदान हम दे रहे हैं। और नंबर 1 और नंबर 2 का जो गैप है, मुझे लगता है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों के प्रयत्नों के कारण हमने तेज गति से इस क्षेत्र में कई माइलस्टोन प्राप्त किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिन भी हम सब अपनी आंखों के सामने जल्दी देख सकेंगे,
जब दुग्ध उत्पादन की तरह मछली उत्पादन में भी विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हम बनेंगे। मछली और उससे संबंधित गतिविधियों में फिशरीज सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 7.3% है और कृषि जीडीपी तक ये पहुंची है, जो इसे कृषि क्षेत्र के सबसे गतिशील और तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल करती है। पिछले एक वर्ष में ट्रेड की तमाम चुनौतियों के बावजूद फिशरीज प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। माननीय मंत्री जी ने बताया 13-14 की तुलना में 24-25 में दुगना हुआ है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे फिश फार्मर्स असंभव सपने के शिल्पकार बनने लगे, जिसका एक साक्षात उदाहरण हम लोगों ने हैदराबाद से आए हुए युवा इंजीनियर में देखा। 2014 के बाद देश में जो बदलाव हुआ है, खासतौर से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, मैं मानता हूं कि पूरे देश में पिछले 10-11 वर्षों में एक क्रांति तैयार हुई और तारीख गवाह है। कई चुनौतियां आई इस क्षेत्र में, लेकिन देश ने उन चुनौतियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चाहे हमारे अन्नदाता हों, फिश फार्मर्स हों, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए सभी हमारे साथी हों, सबने सामूहिक ताकत से भारत सरकार के सहयोग से विकास की अग्नि को प्रज्वलित करने में सफलता पाई है। फिशरीज सेक्टर में रिकॉर्ड उत्पादन भी इस बात का प्रमाण है कि जब भारत के कामगार एक उद्देश्य, एक निश्चय और एक दिशा के साथ एक साथ खड़े होते हैं, तभी इतिहास उसी रूप में ढल जाता है जैसा वो बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब लाखों बीज एक साथ बोए जाते हैं तो वे समाज के भविष्य को नई दिशा देते हैं, जिस पर अभी माननीय मंत्री जी ने बल भी दिया। कोऑपरेटिव सेक्टर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद का जो सत्र है, मेरी अपेक्षा होगी कि टेक्निकल सेशन में एक्सपर्ट्स इस बात को आधार बनाकर विभिन्न विषयों पर ये चर्चा जरूर करें कि आज जो गर्व भारत अपने किसानों और फिश फार्मर्स की उपलब्धियों पर अनुभव कर रहा है, वही भावना इस सेक्टर में आने वाले कल की ऊर्जा कैसे बन सकती है और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग के अपने अनुभव के द्वारा, जैसा भारत सरकार के सचिव महोदय ने बताया कि हम आने वाले दिनों में फिश फार्मर्स के लिए एक SOP जारी करेंगे। आप सब जानते हैं कि कोल्ड वाटर फिशरीज का केंद्र मुख्यतः हिमालयी और उप हिमालयी क्षेत्र है, जिसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं एक छोटे अनुभव की बात करूंगा, वो जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ट्राउट का मत्स्य पालन, रेनबो ट्राउट, ये जम्मू कश्मीर के लिए अपार संभावनाएं रखता है। ये 2.5-3 साल पहले एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की मदद से, जिसमें हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल थे, बनाया गया। 29 प्रोजेक्ट उसमें कृषि वैज्ञानिकों के सलाह से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्वीकृत किए। कोई एक प्रोजेक्ट साइलो में नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर की जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखते हैं। वाटर हमारे पास कम है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क डेफिसिट थी, मीट की डेफिसिट थी, ट्राउट या फिश प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो ये प्लान बना, एक लक्ष्य रखा गया और मोटा मोटी एक कंजर्वेटिव असेसमेंट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का ये था कि अभी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की GDP को, इस प्लान के लागू होने के बाद कम से कम दुगना जरूर हो जाएगा। उसके लाभ किसानों को मिलने लगे हैं। आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि और मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में लगभग 27,000 हेक्टेयर ये जल
संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। हैचरी के विकास, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, फीड मिलों की स्थापना तथा मछली उत्पादन के बाद की प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने में इस स्कीम के कारण काफी सफलता मिली है। हमारे जल स्रोत जैव विविधता की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये सच है कि ट्राउट मछली का मूल्य मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि काफी महंगा है। यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वाकिफ हैं कि 22-23 में यहाँ HADP 5,013 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति हुई थी। 2021-22 में ट्राउट प्रोडक्शन यहाँ 1,663 टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 2,650 टन हुआ। प्राइवेट सेक्टर में पहले 936 ट्राउट यूनिट थी, जिसकी संख्या बढ़कर के 1,649 हो गई है। पहले एक ट्राउट हैचरी हुआ करती थी, आज 9 हो गई है। एक भी ट्राउट फीड मिल यहाँ नहीं थी, लेकिन अब 6 फीड मिल स्थापित हो चुकी है। 2 राइस यूनिट हुआ करती थी, 24 में उनकी संख्या 9 हो गई है। 21-22 में प्राइवेट सेक्टर में मात्र 10 बायोफ्लॉक यूनिट हुआ करती थी। इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए कई तरह के विचार थे मंत्रालय के अधीन। कुछ लोगों का विचार था इसको देहरादून में किया जाए, कुछ लोगों का विचार था कि इसको शिमला में आयोजित किया जाए, लेकिन मैंने कहा ये कहीं नहीं होगा, श्रीनगर में। इसलिए कि कोल्ड वाटर फिशरीज विशेष तौर पर ट्राउट और महसी, ये 2 प्रजाति की जो मछलियां हैं वो विशेष तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में है। और जब हम कोल्ड वाटर फिशरीज की बात करते हैं, जब हम उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ट्राउट और मसील एक ऐसी प्रजाति है जिसको हमको आगे बढ़ाना है और उससे जुड़े किसान भाइयों को समृद्ध करना है। यही हमारा दायित्व है और इसलिए मैंने जम्मू एंड कश्मीर को चुना। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। MV इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें MV इंटरनेशनल स्कूल के साथ। MV इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।